हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों 70 BPSC के नाम से प्रहार सीरीज़ दोस्तों शुरू कर रहे हैं। ये 17 नवंबर 2024 को जो प्रीलिम्स डेट घोषित हुआ है 70 BPSC का, उसके लिए दोस्तों घटना चक्र का जितने भी पूर्वावलोकन है दोस्तों, साइंस, भूगोल, इतिहास और शास्त्र और इन्वायरमेंट दोस्तों, पॉलिटी दोस्तों, इन सभी का इस चैनल पर दोस्तों 17 नवंबर से पहले लगभग आपको 1 नवंबर तक दोस्तों सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रॉलेट एक्ट देखिएगा दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जितने भी MCQ होगा दोस्तों सबको डिटेल्स स्टडी के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। चलिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहले दोस्तों याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट आने के बाद दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कभी कभी कालक्रम में जो व्यवस्थित करने के लिए कहता है दोस्तों, तो उस हिसाब से आपको डेट अगर नहीं भी याद है तो पहले ये याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद उसके विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो चलिए दोस्तों पहला पढ़ते हैं नोट्स में क्या है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, ये डेट 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझाव पर दोस्तों न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की सुझाव पर मार्च 1919 ईस्वी में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। मार्च 1919 ईस्वी में ये दोस्तों रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया पारित विधेयक। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए दोस्तों इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। याद रखिएगा, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक दोस्तों इसका भारत में कार्यकाल था। ये वायसराय था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, लगभग 5 साल के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, यानी चेम्सफोर्ड के समय 1916 से 21। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। अखिल भारतीय राजनीति में दोस्तों गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 ईस्वी में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के विरोध के लिए, रॉलेट सत्याग्रह के लिए यानी रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए होम रूल लीग का, खिलाफत आंदोलन का दोस्तों और सत्याग्रह सभा का। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे पंजाब के, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इसकी गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, पूरा याद रखिएगा दोस्तों, जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोग की हत्या करा दी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी दोस्तों। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग की हत्या घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नाइट की उपाधि दिया था उसको नाइट उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर दोस्तों, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन दोस्तों कब आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था दोस्तों हंटर कमीशन। और इस कमीशन में CH सीतलवार, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खां भारतीय सदस्य, ये 3 दोस्तों भारतीय सदस्य हंटर कमीशन में। सीतलवार, जगत नारायण और अहमद खां, याद रखिएगा दोस्तों, सीतलवार, जगत नारायण और अहमद खां ये भारतीय सदस्य। कमीशन जो था दोस्तों हंटर कमीशन, इन्होंने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था, यानी न्यायोचित था दोस्तों। उसके बाद है साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया था। हंटर कमीशन दोस्तों डायर जो था उसके इस कार्य को केवल निर्णय लेने में, डिसीजन लेने का भूल बताया था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबार, याद रखिएगा दोस्तों कौन सी अखबार? ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रितानी अखबार ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि से सम्मानित किया था। और मार्च 1940 ईस्वी में देखिएगा दोस्तों, मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी, याद रखिएगा दोस्तों, मार्च 1940 ईस्वी में
पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह। पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी दोस्तों 1940 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, यहाँ डेट दिया था दोस्तों, तो मार्च 1940 ईस्वी में, ये डेट याद रखिएगा, मार्च 1940 ईस्वी में दोस्तों उधम सिंह, ये पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह, ये दोस्तों जलियांवाला नरसंहार का बदला लेने के उस समय दोस्तों पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, उसकी लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया उधम सिंह को दोस्तों। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। याद रखिएगा, किसने? मोंटेग्यू ने निवारक संज्ञा की संज्ञा दी। ये दोस्तों मोंटेग्यू कौन था? ये भारत सचिव था दोस्तों मोंटेग्यू, और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, जिसका कार्यकाल 1916 से 21 था। और यही दोनों मिलकर दोस्तों मोंटेग्यू जो भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय, दोनों मिलकर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 लाया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दीनबंधु C.F. एंड्रूज। दीनबंधु दोस्तों C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। C.F. एंड्रूज जो दोस्तों गांधी जी के अंग्रेजी मित्र थे, यानी ये अंग्रेजी थे दोस्तों, लेकिन गांधी जी के परम मित्र थे। और गांधी जी ने इन्हें गरीबी के दुख, गरीबों की चिंता देखकर इसका दोस्तों इसको दीनबंधु की उपाधि दिया था। गरीब लोगों के प्रति दोस्तों इसकी चिंता देखकर गांधी जी ने इसे दीनबंधु कहकर संबोधित किया C.F. एंड्रूज को। और इन्होंने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी C.F. एंड्रूज। अब दोस्तों MCQ देखते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी MCQ होगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया दोस्तों? रॉलेट एक्ट में लिखा था कि इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। रॉलेट एक्ट में यही था दोस्तों कि बिना मुकदमा केस किए जेल भेजने का लिए अधिकृत किया जाता था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट लाने का दोस्तों ये राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना दोस्तों ये उद्देश्य था, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधि। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 ईस्वी में दोस्तों, मार्च 1919 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ये बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जाना, ये दोस्तों रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। इस 2012 में पूछा है दोस्तों। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन से कथन सही है? रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था रॉलेट एक्ट। सेडिशन यानी सिडनी दोस्तों, जो न्यायाधीश सिडनी था उसकी अध्यक्षता में यही है सेडिशन कमेटी, सिडनी की सिफारिश, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी 3 मंच का उपयोग किया था दोस्तों, होम रूल लीग का, खिलाफत का और सत्याग्रह सभा का, तो इसको याद रखिएगा, ये भी सही है। सैमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। सैमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह नहीं दोस्तों, ये सैमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में आया था, जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जांच करने के लिए, जबकि रॉलेट सत्याग्रह दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों सेम समय में नहीं हुआ था, साथ साथ नहीं हुआ था, तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, IAS 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका 1 और 2 सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है और इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधि को दबाने के लिए किया गया था। 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। और सैमन आयोग दोस्तों ये भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल रही। 3 फरवरी 1928 को सैमन कमीशन दोस्तों भारत आया था और सैमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया गया। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जब दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उसमें भारत का वायसराय दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और भारत सचिव मोंटेग्यू था, ये दोस्तों याद रखिएगा। और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से दोस्तों 21 तक था, 5 साल तक। और रॉलेट एक्ट आया था कब दोस्तों? 1919 में, मार्च 1919 में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो चेम्सफोर्ड के काल में दोस्तों, सेम क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना।
याद रखिएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य पर्सनल जो फ्रीडम था दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसको सीमित करना। उसके बाद है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। ये दोस्तों ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में, अखिल भारतीय राजनीति में ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था, यानी रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा का। इससे पूर्व दोस्तों ये चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के गांधी जी के आंदोलन जो थे ये क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे, यानी एक स्पेसिफिक क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद। जबकि रॉलेट सत्याग्रह दोस्तों पहली बार दोस्तों अखिल भारतीय राजनीति यानी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन दोस्तों चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद। इसको याद रखिएगा दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाया था। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट। याद रखिएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट का मेन नाम था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। शॉर्ट में दोस्तों रॉलेट एक्ट कहा जाता था। इसका पूरा नाम द अनार्किकल, याद रखिएगा दोस्तों, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और यह एक्ट दोस्तों न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर आधारित है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित थी? जलियांवाला नरसंहार के तुरंत बाद, तुरंत पूर्व न सॉरी दोस्तों, तुरंत बाद नहीं है, तुरंत पूर्व यानी तुरंत पहले। जलियांवाला बाग से तुरंत पहले दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में, और ये दोस्तों असहयोग 1920 में, सांप्रदायिक वाद 1932 में, साइमन कमीशन 1928 में, फरवरी 1928 में आया। तो जलियांवाला बाग नरसंहार से तुरंत पहले दोस्तों ये रॉलेट एक्ट का बनना दोस्तों, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था, 6 अप्रैल। और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था, 13 अप्रैल। असहयोग आंदोलन 1926 में, सांप्रदायिक वाद 1932 में, साइमन कमीशन भारत आना फरवरी 1928 में। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, ये 13 अप्रैल 1919 को, इसका डेट भी पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर देखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में है दोस्तों। जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ है, 64 BPSC में पूछा है। उसके बाद है 15 नंबर 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी दोस्तों। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी दोस्तों, ये तो 1911 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों? ये थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों। उसके बाद ये दोस्तों बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे, कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उसके बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक नैतिक बल दे रहे थे, यही बात कि नाइटहुड का उपाधि त्याग करके इन्होंने ये कहा था कि मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ये व्यक्तियों में दोस्तों नैतिक बल का पैदा करती है, उत्पन्न करती है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? ये तो भी दोस्तों करें रविन्द्रनाथ टैगोर ने। IAS 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसके विरोध प्रदर्शन के
अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी, जलियांवाला बाग नरसंहार। 65 क्वेश्चन पूछा। 24 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से निकल किसने इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से दोस्तों ये शंकरन नायर, याद रखिएगा शंकरन नायर दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद है दोस्तों 25 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया, शंकरन नायर ने। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई। सर की उपाधि दोस्तों किसके विरोध द्वारा, इसको याद रखिएगा दोस्तों, वही नाइटहुड को सर का उपाधि कहते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटना का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। सही क्रम तो जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों 1919 ईस्वी 13 अप्रैल को, डॉक्टर सतपाल को बंदी बनाया जाना 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों, ये दोस्तों सभी 1919 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ दिमाग में कॉमन सेंस से दोस्तों मारना है कि पहले देखिए जलियांवाला बाग में एकत्र क्यों हुआ था। उसका कारण था कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को दोस्तों बंदी बनाया गया था। उसके विरोध प्रदर्शन में दोस्तों जलियांवाला बाग में सभी लोग एकत्रित हुए थे और उस समय जनरल डायर जो है इस पर गोली चलवा दी थी। तो यानी पहले सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। और ये लोग आप लोग जानते हैं तो ये क्या दोस्तों, कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन दिसंबर माह में होता था, वर्ष के अंत में दिसंबर माह में। तो ये कांग्रेस का जो 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन है दोस्तों, ये दिसंबर में हुआ था। तो याद रखिएगा पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3, 2, 1, 3 दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसको ऐसे ही याद रखना है कि पहले दोस्तों रॉलेट एक्ट आया, फिर जो है उसका प्रदर्शन किया गया 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा। उसके बाद डॉक्टर सतपाल और किचलू को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया, ये पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। उसके विरोध में दोस्तों जलियांवाला बाग में सभी लोग एकत्रित हुए, फिर जनरल डायर ने उस पर गोली चलवा दी, जो नरसंहार हो गया दोस्तों। और 1919 का अमृतसर कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था दोस्तों, ये 1919 का, ये हमेशा दिसंबर माह में होता था। तो इस कारण दोस्तों याद रखिएगा। और याद रखिए दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, याद करने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। यानी अगर अध्यक्ष पूछ देगा दोस्तों, ये अमृतसर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था दोस्तों सैमन कमीशन के विरुद्ध। इसको जरूर याद है। यहाँ देखिए दोस्तों, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उसके बाद दोस्तों 28 नंबर हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हुआ था। उसके बाद है दोस्तों जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है, जलियांवाला बाग से। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार वो डायर को निम्न में से किसने मार डाला है। उधम सिंह दोस्तों 1940 में, सरदार उधम सिंह, ये पंजाब के क्रांतिकारी युवा नेता थे दोस्तों। इन्होंने 1940 ईस्वी में लंदन में दोस्तों सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर, जनरल डायर की हत्या कर दी थी। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों 19 मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह जलियांवाला नरसंहार का बदला लेने के लिए सत्याग्रह के समय पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में 13 मार्च 1940 डेट याद रखिए दोस्तों, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, किसके द्वारा, तो उधम सिंह के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा 13 मार्च 1940 को। पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह। उसके बाद है दोस्तों सेम क्वेश्चन है, उधम सिंह ने लंदन में मारा जनरल ओ डायर, गलत है दोस्तों, जनरल ओ डायर ने माइकल ओ डायर, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारा नाम होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में भी शायद 65 या 67 में पूछा हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। उधम सिंह लंदन में किसको मारा था, माइकल ओ डायर, कहीं कहीं जनरल डायर याद रखिए, माइकल ओ डायर को मारा था, क्योंकि इन्होंने ही गोलियां चलाने का आदेश दिया। उसके बाद है दोस्तों 33 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य दोस्तों महात्मा गांधी को सौंपा गया था। उसके बाद 34 नंबर, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, चेम्सफोर्ड था। कार्यकाल 1916 से 21, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसका कार्यकाल देख लीजिए दोस्तों, चेम्सफोर्ड का 1916 से 21 था, और इसी के समय रोलेट एक्ट 1919 पास हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित घटना में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। ये मॉन्टेग्यू दोस्तों भारत सचिव था, जिन्होंने 1919 के भारत सरकार अधिनियम
चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। इन्होंने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा दी, जलियांवाला बाग निवारक हत्या। उसके बाद दोस्तों और CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझ कर की गई क्रूर हत्या दिया था। CF एंड्रूज दोस्तों जानबूझ कर की गई हत्या कहा था, जबकि मॉन्टेग्यू ने दोस्तों इसको निवारक हत्या कहा था। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई दोस्तों? ये रॉलेट एक्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह।